बच्चों चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आज बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? समविभव पृष्ठ के बारे में, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जाइएगा नहीं, एक एक बात बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। जाने की कोशिश नहीं करें, और ठीक है, और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। ठीक, कल पढ़ा दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये क्या है? समविभव पृष्ठ। क्या है बेटा? समविभव पृष्ठ। इसके बारे में बात करते हैं तो लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ, फिर इसकी गुण लिखवाऊंगा, फिर इसका चित्र बहुत अच्छी तरीके से बाकायदा आपके लिए समझाऊंगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर बच्चों क्या हो? विभव समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। बच्चों देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो बच्चों? समान हो। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। बेटा देखो, चित्र में समझ लो एक बार, ठीक है। चित्र में बेटा बात नहीं, चित्र में ये समझो, ठीक है। कोई क्या है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में क्या है? कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। ये बिंदु O है, और यहाँ पर आवेश कितना है? प्लस Q है, ठीक है। यहाँ पे आवेश कितना है? प्लस Q है, ठीक। और ठीक है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं जो है इसकी बाहर की ओर कार्य करेंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? बाहर की ओर कार्य करेंगी। ये है वैद्युत बल रेखाएं होंगी बेटा, ये क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं। और इनकी दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। कैसी दिशा होगी बेटा? इनकी दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर होगी, ठीक। ये है, ठीक। तो ये है, और यहाँ पे इसके एक समान आवेश कितना होगा? प्लस Q आवेश होगा। कितना आवेश होगा बेटा? यहाँ पे प्लस Q आवेश होगा। इसके पृष्ठ पर कितना आवेश होगा? प्लस Q आवेश होगा। इतनी बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ये प्लस Q आवेश होगा, ठीक है। ये प्लस Q आवेश होगा, इतना क्लियर हो चुका होगा। तो हमने देखो यही बताया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? समान हो। जिसके प्रत्येक बिंदु पर जितना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे हो, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतना बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। जब बेटा आवेश समान है तो इसका क्या विभव भी कैसा होगा? समान होगा। इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश समान है तो विभव का मान भी कैसा होगा? समान होगा। ये आपके लिए इतना क्लियर हो चुका है। तो वही बात लिखवाई थी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतनी बात आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ चुकी होगी। अब लिखवा रहा है समविभव पृष्ठ की गुण। लिखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। क्या लिखेंगे बच्चों? समविभव पृष्ठ के गुण। सम विभव
पृष्ठ, संभव पृष्ठ के गुण, संभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, संभव पृष्ठ के बच्चों गुण लिखेंगे। गुण में देखो क्या लिखेंगे बच्चों। नंबर एक लिखेंगे बच्चों, संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश कैसा होता है? समान होता है। विभव कैसा होता है? समान होता है। संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है? समान। प्रत्येक बिंदु पर क्या लिखेंगे? प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? विभव कैसा होता है? समान होता है। इतनी क्लियर हो चुका होगा बेटा। क्यू आवेश यहाँ पे, क्यू आवेश यहाँ पे, क्यू आवेश यहाँ पे है और इसके पूरे पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा? समान होगा। ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, नंबर दो ये हो जाएगा बेटा, गौर से समझो। ठीक है, कि आवेश को, प्लस क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बट बेटा यहां से यहां तक ले जाएंगे, यहां से यहां तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य। ठीक है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, ये आवेश को अगर यहां से यहां तक ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि विभव कैसा है? समान है। विभव कैसा है? समान है, तो कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य कैसा हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो चुका है। और तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या होगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? इतनी बात आपके लिए स्पष्ट तरीका से क्लियर हो चुकी है। तीसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, इसकी वैद्युत बल रेखाएं जो होती है संभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो संभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, वैद्युत लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसके जो समविभव पृष्ठ होते हैं कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। समविभव पृष्ठ जो होते हैं एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ठीक है, लिखेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, काटते नहीं है। ठीक है, ये बात आपके, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी बेटा। ठीक है, देखो हमने क्या लिखवाया था? संभव पृष्ठ, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। तो इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतनी बात आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हमने लिखवाए थे समविभव पृष्ठ के गुण, बेटा जाने की कोशिश ना करें। समविभव पृष्ठ के गुण प्रत्येक बिंदु पर, इसके जो प्रत्येक बिंदु यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा? समान होगा। विभव का मान कैसा होगा? समान होगा, क्योंकि आवेश समान है तो विभव का मान भी कैसा होगा? समान होगा। आवेश को एक बिंदु से बेटा यहां से आवेश को यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य होगा। यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। इतनी बात आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब क्या है? ठीक है, वैद्युत क्या नाम है? वैद्युत बल रेखाएं संभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं जो है ये संभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। मान लो ये संभव पृष्ठ है इस तरीका से,
ये क्या है, कोई संभव प्रश्न है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं जा रही है, तो बेटा देखो यहाँ पे ये कैसे होगी, इसके लंबवत होगी। ये कैसे होगी बल रेखाएं, इसके लंबवत होगी। तो ये संभव वैद्युत बल रेखाएं जो होती है संभव पृष्ठ के, इसके कैसे होती हैं, लंबवत होती है, ठीक है। और संभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। इसके अंदर एक संभव पृष्ठ और बना दो, ये कभी एक दूसरे को क्या है, काटते नहीं है। संभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, संभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक संभव पृष्ठ के दो चित्र और बनाएंगे, जो प्लस क्यू आवेश के लिए और माइनस क्यू आवेश के लिए आपके लिए बता देना बच्चों। देखो गौर से समझो भाई। देखो मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और इसके चारों तरफ हमने क्या है, संभव पृष्ठ को किस तरीके से कार्य करेंगे। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये संभव पृष्ठ हमने बना दिए। क्या बना दिए बच्चों, ये क्या है, संभव पृष्ठ है। इसके चारों तरफ एक संभव पृष्ठ और बना दिया। ये क्या है बच्चों, गौर से समझो, ये क्या है, एक संभव पृष्ठ, ये भी फिर बन गया। इसके चारों तरफ एक संभव पृष्ठ और भी बना दिया। ये क्या है, एक संभव पृष्ठ है बच्चों, इतना क्लियर हो चुका होगा। ये क्या है, ये संभव पृष्ठ, इतना भी क्लियर हो चुका है अच्छी तरीका से, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, इसके चारों तरफ संभव पृष्ठ बना दिए। अब इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं, इनकी दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। इनसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इनकी दिशा कैसी होगी बेटा, बाहर के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, ठीक है। इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बेटा, बाहर के लिए होंगी। यहाँ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी, बाहर के लिए होगी। ये भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी बेटा, बाहर के लिए होगी, ठीक है। ये भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी, बाहर के लिए होगी। ये भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर के लिए होगी। और इसके पूरे पृष्ठ पर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा बच्चों, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश होगा इसके पृष्ठ पर। कैसा आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश होगा, इतना आपके लिए क्लियर होगा। यदि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, आवेश है और इसमें कोई संभव पृष्ठ खींचते हैं, तो इसकी वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर, इनकी दिशा कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। इतना आपके लिए अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगला देखो, माइनस क्यू आवेश के लिए देखेंगे बच्चों। किसके लिए देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के लिए। माइनस क्यू आवेश के लिए बेटा, ये माइनस क्यू आवेश है। अब इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे, संभव पृष्ठ बनाएंगे। माइनस क्यू आवेश के चारों तरफ क्या बनाएंगे बच्चों, संभव पृष्ठ बनाएंगे। ये क्या आपने बना दिया, एक संभव पृष्ठ ये हो गया। दूसरा संभव पृष्ठ कैसे, ये हो गया। ऐसे संभव पृष्ठ बनते जाएंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान बेटा कैसा होगा, इधर देखो बच्चों, देखते जाओ। इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। तो ये बन गया संभव पृष्ठ, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों, संभव पृष्ठ बन गया। ये माइनस क्यू आवेश के चारों ओर क्या बन गया, संभव पृष्ठ बन गया। और संभव पृष्ठ का मतलब ही होता है इसके चारों तरफ विभव का मान कैसा हो बच्चों, समान हो। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो। तो ये बन गया संभव पृष्ठ। अब देखो, इससे भी निकलने वाली वैद्युत बल रेखा है ये, ठीक है। इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, इससे बनने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। कैसी होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है। किसकी अंदर, कैसी दिशा होगी, अंदर की ओर होगी। कैसी होगी बच्चों, अंदर की ओर होगी, ठीक है। और लेकिन इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। माइनस क्यू आवेश होगा बच्चों। कैसा होगा, इसके पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, वो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, संभव पृष्ठ कहते हैं बच्चों। माइनस क्यू आवेश में खींचा गया संभव पृष्ठ, तो इसकी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश में खींचा गया संभव पृष्ठ, इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी होती है, बाहर के लिए होती है। इसका नाम लिख देंगे, इसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया बेटा। इसका नाम रख देंगे समविभव पृष्ठ हो गया। और ये क्या हो गए, वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं। इन्हें बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं हो गई। ये क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं हो गई। इसी तरीका से इसमें भी
ये एक संभव टेस्ट हो गया, ये वैद्युत बल रेखा होगी, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। और ये समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पर डे फिजिक्स 5 बजे लाइव चलती है, लाइव क्लास देखते रहिएगा, ठीक है। और नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो का मोटिवेशन मिलता है, नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।